कि नील हरित शैवाल किस वर्ग में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आता है। तो नील हरित शैवाल जो होता है ना, वो मोनेरा के अंतर्गत में आता है। प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि सर हम लोगों का मॉडल पेपर कब जारी होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का नया मॉडल पेपर जारी हो चुका है, और आज मैं साइंस का जो सेट 1 है, सेट 1 का आंसर लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का इस मॉडल पेपर में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व कराने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी मालूम चले कि अब हम लोगों का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। और आज मैं आप लोगों को साइंस सेट 1 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। फिर कल मैं आप लोगों को मैथ का, फिर इसी तरीके से जो है ना, हर एक सब्जेक्ट का आंसर किया आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर भेज दें। ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है। जो पहला प्रश्न है बहुत आसान है। देखिए, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, और आधे वृत्त के बाद उसका जो विस्थापन होगा कहाँ पर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कहाँ पर होगा उसका विस्थापन। तो आप लोग समझ लीजिए कि 2r पर होगा। कहाँ पर? 2r पर होने वाला है उसका विस्थापन। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत आसान आसान प्रश्न है। बिल्कुल 2023 वाला जो मॉडल पेपर था, और जो 24 वाला जो मॉडल पेपर था, दोनों के अनुसार इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। अगर आप लोग पढ़े होंगे पिछला मॉडल पेपर, तो उसी का जैसा ही इसमें प्रश्न दिया हुआ है, कहीं कहीं प्रश्न अलग है। तो देख सकते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न इसमें, कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे त्वरण के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है कि निम्न में किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, त्वरण का होता है। किसका होता है? त्वरण का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका जो है मान बढ़ाता है। किसका मान बढ़ाता है? तो वेग का मान बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा और मेहनत करना है। देखिए 5 नंबर का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी जो है ना परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? तो आप लोग याद रखिएगा, जड़त्व का। ठीक है, जड़त्व का जो है ना, जड़त्व की नियम जो है वो न्यूटन के गति से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का प्रश्न है कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। किसी भी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है किसमें? तो वस्तु का द्रव्यमान में। वस्तु कितना भारी है, कितना तगड़ा है, उस पर निर्भर करता है। 7 नंबर का प्रश्न है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो देखिए, बल की परिभाषा कौन वाला देगा? तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम होता है ना, ये जो है ना गति का मतलब हाँ, दूसरा नियम मतलब न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो बल की परिभाषा देता है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाला कोई भी द्रव्यमान, इसमें पिंड दिया हुआ है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। क्या होगा? तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक प्रश्न तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन पढ़ना तो हर एक प्रश्न को है। किसी को नहीं पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा इस बार। तो यहाँ पर 9 नंबर का भी आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए कि जब कोई बस विराम से चलती है, मतलब अगर कोई ऐसा बस खड़ा हुआ है विराम अवस्था से, अगर अचानक वह चालू होता है, आगे बढ़ता है, तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो आखिर इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे? इस नियम को क्या कहेंगे? तो न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम से इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अगला जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि कार्य की एसआई मात्रक आखिर क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग समझ लीजिए, उसे हम लोग जूल कहते हैं। ठीक है तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान अगर 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो आप लोग समझ लीजिए, इसमें 40 दिया हुआ है ना, तो 40 का
हम लोग 400 केजी के संदर्भ में इसे दर्शाते हैं। तो याद रखना है, कम से कम जब वह पृथ्वी पर आएगा तो उसका वजन होगा 400 केजी। कितना होगा? 400 केजी। ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि जब कोई पिंड कंपन करता है, जब कोई पिंड जो है वो कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है तो और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है। तो जिसे हम लोग किसके रूप में जानते हैं? तो किसके रूप में इसे जानते हैं? तो याद रखना है, इसे संपीड़न के रूप में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 13 नंबर का, कि वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग गूंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो उसे हम लोग गूंज के नाम से जानते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है जो 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है? किसमें सबसे आकर्षण बल कम होता है? किसके बीच में? तो यहाँ पर आप लोग आंसर याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बीच में जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होता है। अगला जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर का, कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? दोनों अवस्था में मिलता है तो कितना डिग्री सेल्सियस में दोनों अवस्था में होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। देखिए क्लास 9 का प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है। फिर आप लोग जब 10th का एग्जाम दीजिएगा तो इसी वाला जो है ना डबल आप लोगों को स्ट्रॉन्ग वाला प्रश्न आएगा। तो 16 नंबर का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि 100 ग्राम जल में 200 ग्राम चीनी अगर मिलाया गया है तो उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो कितना प्रतिशत होगा? मान लीजिए कि इसमें हम लोग 100 ग्राम जो है इसमें जल मिलाते हैं और 20 ग्राम जो है 20 ग्राम इसमें हम लोग चीनी मिलाते हैं, तो दोनों का जो सांद्रता प्रतिशत होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा? तो याद रखना है, कम से कम अगर कहा जाए तो 16 है 16, हाँ 16 इंटू 2/3% कम से कम होगा, मतलब 16% के आसपास में होगा। तो इतना चीज आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? तो केजी घन मीटर होता है। केजी घन मीटर होता है, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? तो निलंबन का गुणधर्म कौन वाला कहलाता है? तो देखिए यह एक विषमांगी मिश्रण है, मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल अच्छा आंसर है। बाकी ऑप्शन वाला तो अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर का प्रश्न है कि कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा हम लोग अलग करेंगे? तो याद रखना है ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसे अलग करेंगे। ठीक है। देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है किसमें? किसमें बराबर होगा? तो याद रखना है आप लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर में होता है, मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देख लीजिए यहाँ पर NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो 17 होगा। कितना होगा? 17 होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए अगला जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? ठीक है। दोनों का जो नियम है, मतलब स्थिर अनुपात का भी और निश्चित अनुपात का नियम कौन वाला यहाँ पर होगा? 4 ऑप्शन में कौन वाला होगा? ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग समझ लीजिए, इसका आंसर होगा रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग समझिए, निम्नलिखित में कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व कौन वाला करता है? तो यहाँ पर देख लीजिए 2 मोल जल। ठीक है। 2 मोल जल इसका राइट आंसर, मतलब पहला है ना, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो आप लोगों को याद रखना है 0। कितना होता है? 0। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है? तो याद रखना है आप लोगों को, अल्फा कण जो है ना धन आवेशित हीलियम परमाणु है। क्या है? धन आवेशित हीलियम परमाणु होता है। अगला प्रश्न इसमें है कि किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होता है। कौन संख्या के कारण होता है? किसके कारण होता है? ठीक है। तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, न्यूट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण? न्यूट्रॉन के कारण। 27 नंबर का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? किससे? तो याद रखना है सेलुलोज से बना हुआ रहता है। आगे देखिए निम्नलिखित में किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। कौन सा कोशिकांग में होता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड के पास में डीएनए भी होता है और
राइबोसोम भी होता है। दोनों चीज़ आप लोगों को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। किसी भी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है तो उसका कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम प्राप्त होंगे? ठीक है, तो याद रखना है कम से कम 8। कितना? कम से कम 8 होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन बोला है ना, तो एक साइड में 8 होगा, एक साइड में 8, तो दोनों मिला करके 16 इसमें दिया हुआ है, लेकिन 8 होगा। यहाँ पर देखना है कि दिया गया चित्र किस ऊतक का है। दिया गया यहाँ जो चित्र है किस ऊतक का है, तो यहाँ पर समझ लेना है इसका राइट आंसर होगा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का चित्र इसमें दिया हुआ है। आगे देखिए, अगला जो इसमें प्रश्न है कि बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है, तो स्क्लेरेकाइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी के। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कंडरा के नाम से जानते हैं, कंडरा। ठीक है, आगे देखिए, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग जो है ना उसकी कोशिका संरचना के अनुसार जो है ना उसका लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि नील हरित शैवाल किस वर्ग में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आता है, तो नील हरित शैवाल जो होता है ना वो मोनेरा के अंतर्गत में आता है। किसके? मोनेरा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो ऑर्थोपोडा होता है। ठीक है, आर्थोपोडा जिसे हम लोग कहेंगे, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है? संघ है। ठीक है, संघ का मतलब आप लोग जानते हैं ना, ग्रुप होता है, ग्रुप। देखिए, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं, इसमें कौन सा रोग जो है वो वायरस के कारण होता है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, कोरोना जो है, कोरोना यह वायरस के कारण होने वाला बीमारी है, जिससे कम से कम देश के आधा आबादी जो है ना बिल्कुल इससे ग्रस्त होकर के मर गए हैं। ठीक है, अगला जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि संक्रामक रोग के उदाहरण है। संक्रामक रोग के उदाहरण कौन वाला होगा, तो क्षय रोग जो है वो संक्रामक के कारण होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस कौन वाला है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे को नहीं मालूम है। दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ हैं, तो 39 का यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है 40 नंबर का कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं। तो ये था आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिए। और देखिए, 40 प्रश्न में से अगर कोई भी प्रश्न में आप लोगों का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि सर इतना नंबर का प्रश्न का आंसर ई वाला होगा, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।